हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। यस दोस्तों, आईपीओ का तो सीज़न यहाँ पे लगा ही है। आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्च में लगभग 15 से 16 आईपीओ यहाँ पे आने वाले। अलग सा वीडियो भी मैंने बनाया था। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टाइम हम लोग को एक यूनिक आईपीओ देखने को मिलने वाला है। यस दोस्तों, इस आईपीओ की दो खासियत है, इसी के बारे में हम लोग को जानकारी हासिल करनी है। एंड हमेशा की तरह आईपीओ की चर्चा होती है तो सिर्फ दो ही बॉक्स बनते हैं। क्या हम लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, एंड उसी के साथ साथ क्या हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहिए कि नहीं। ये दोनों चीज़ें हम लोगों को देखनी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखना है। यस, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम गूगल पे अवेलेबल है, हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो एक काम कर लेते, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा पावर से रिलेटेड धमाकेदार न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है, इस वीडियो को भी देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर ज़रूर पहुँच जाना। फ्री है, चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। 10:30 बजे यहाँ पे ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, इस आईपीओ की दो खासियत है। सबसे पहली खासियत की अगर हम लोग बात करें तो राकेश झुनझुनवाला। यस दोस्तों, आरजे बैक कंपनी, आप लोगों ने ये ज़रूर इस वर्ड को सुना होगा, देखा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे किधर भी सर्च करोगे तो आपको इसी का मतलब जो बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन रहेगा इस आईपीओ का। तो आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा, राकेश झुनझुनवाला बैक नज़ारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये 17 मार्च को ओपन होने जा रहा है, राइट। जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ही स्ट्रांग है। इन्वेस्टर बम्पर लिस्टिंग के ऊपर फोकस भी रख रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, आरजे बैक मतलब राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर है तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा होगा। सो क्या इस चलते हम लोगों ने यहाँ पे फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, रिजल्ट सब मैटर करता है। लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो ऑब्वियसली सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा, एंड बाजार की कंडीशन कैसे चल रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो एक काम कर लेते, पहले फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेते, एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि ये आईपीओ में दो यूनिक चीज़ें, एक तो आरजे हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया है, एंड उसी के साथ साथ सेकंड इस कंपनी का नेचर, मतलब ये गेमिंग आईपीओ है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। कंपनी अगर आप देखोगे, कंपनी ऑफर अ रेंज ऑफ अ डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रोडक्ट अक्रॉस द इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं, उसी के साथ साथ आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो, इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, राइट, अमेरिका की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को एक गेमिंग आईपीओ देखने को मिल रहा है। एक यूनिक टाइप का स्टॉक है। मतलब हम लोग को मतलब एक ज़बरदस्त ऐसी कंपनी, देखिए कंपनी इस टाइप की आपको मिल जाएगी, बट लिस्ट होने वाली ये पहली हम लोग को ऐसी गेमिंग कंपनी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बहुत ही ज़बरदस्त एक यूनिक टाइप का स्टॉक है, इतना तो मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ। दोस्तों, इस कंपनी को का नाम आप लोगों ने डायरेक्टली तो सुना नहीं होगा, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, बट आप लोगों ने कुछ इनके अगर हम लोग बात करें जो ऑफरिंग्स थे उनसे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ सुना होगा। जैसे कि कैरम क्लैश की बात आप लोगों ने सुनी होगी, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो मोबाइल का गेम है उससे रिलेटेड आप लोगों ने शायद से सुना होगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने स्पोर्ट्स कीडा इन ई स्पोर्ट्स, ये भी आप लोगों ने शायद से सुना होगा, जो कि इनके ऑफरिंग्स है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कंपनी एक यूनिक टाइप के बिजनेस के साथ हम लोग को लिस्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात ज़रूर है। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोगों ने नॉलेज यहाँ पे ले लिया है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, राइट, यूनिक टाइप है। अगर हम लोग देखेंगे, वन ऑफ द लीडिंग ई स्पोर्ट कंपनीज इन इंडिया, राइट। उसी के साथ साथ डाइवर्सिफाइड बिजनेस बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल प्रेजेंस एंड गेमिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है। असेट लाइट बिजनेस मॉडल, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्रमोटर्स, आप देख सकते हो ये प्रमोटर के नाम आप लोगों ने सर्च करना चाहिए, यहाँ पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। DRHP में आप लोगों ने पढ़ना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म वालों के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम ही मैटर करता है। अभी आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर कंपनी स्ट्रगल कर रही है, वो देखना पड़ेगा। रुपीज़ इन मिलियन से फिलहाल इसको कट कर लेते हैं, राइट। 2018 की बात करें तो 4,000, 5,000, 7,000, 7,500 के असेट्स है। चलो ठीक है, असेट्स तो बढ़ते रहते। रेवेन्यू की बात करें 1,800, देन 1,860, 2,600 रेवेन्यू भी ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें NPAT की, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NPAT की बात करें सो 10.23 मिलियन, देन 67 मिलियन। देन आप लोगों ने देखा होगा पिछले इसमें हम लोग को लगभग 266 मिलियन का लॉस देखने को मिल रहा है।
2020 में। ऑब्वियसली हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ना चाहिए, कोई एक्सेप्शनल लॉस तो नहीं है, वो देखना चाहिए, बट लॉस नज़र यहाँ पे ज़रूर आ रहा है। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कंपनी की सितंबर मतलब 6 मंथ का डेटा भी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे भी फिलहाल कंपनी का लॉस ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, ऊपर ऊपर से अगर हम लोग देख के बात करें, मैंने कहा है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से अगर हम लोग इन चीज़ों को जाने तो हम लोग कह सकते हैं फिलहाल लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच का यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हो। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टॉक किधर भाग नहीं जा रहा है, ये कोई ऐसे मतलब जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। एंड यही डायलॉग मैंने सेम बर्गर किंग में भी आपको कहा था कि वहाँ पे भी हम लोगों को लॉस देखने को मिल रहे थे, कर्जा देखने को मिल रहा था। सो जिस दिन कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच जाएगी, BEP पे, ब्रेक इवन पॉइंट, अभी ये क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जिस वक्त कंपनी देखो लॉस कंपनी का कम कम हो रहा है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो जैसे कंपनी वापस प्रॉफिट में आ जाएगी, कोई बात नहीं, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एंटर कर लेना। बट ऐसे स्ट्रगलिंग मोड में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंटर करने की सोच रहे हो तो शायद से आप लोग गलत डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, ऐसा मेरा पर्सनली मानना भी है। एंड प्लस मार्केट भी इतने हायर लेवल पे चल रहा है तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग कंपनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी कोविड के वजह से थोड़ा सा इनका बिजनेस शेक होते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है, बट कोई बात नहीं, अगर अच्छी कंपनी रहेगी तो कमबैक ज़रूर यहाँ पे सॉलिड हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इशू लाया जा रहा है, तो यूजुअली हम लोग को वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो क्या क्या है। टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ अ लिस्टिंग इक्विटी, ठीक है, नॉर्मल ही रीज़न है। उसी के साथ साथ टू कैरी आउट द सेल ऑफ अप टू इक्विटी शेयर्स बाय द सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब नॉर्मल से रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजी IPO से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन की, सो 17 तारीख को ओपन होगा, 19 तारीख को यहाँ पे क्लोज होने वाला है। आप देख सकते हो मार्च में और भी बहुत सारे IPO आने वाले हैं, मैंने बताया आपको 15 से 16 IPO है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 17 से 19 के बाद बुक बिल्डिंग रहने वाला है, फेस वैल्यू 4 रुपये का है, थोड़ा सा यूनिक टाइप देखने को मिल रहा है। IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो 1100 से लेके 1101 रुपये का है, मतलब कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे तो 13 का एक लॉट रहेगा मैक्सिमम, मिनिमम वही देखने को, मिनिमम मतलब उतना ही देखने को मिल रहा है। NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट है। एंड अगर आप देखोगे इशू साइज समवेयर अराउंड 600 करोड़ का IPO है एंड पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के पास कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे कोई भी चीज़ें लिखी नहीं थी, क्योंकि कंपनी के पास वो पैसा जाने वाला नहीं है। जो इनके पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही यहाँ पे प्रमोटर आप चाहो तो बोल सकते हो, वो यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं एंड वहाँ पे समवेयर अराउंड 600 करोड़ उनको वहाँ पे मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के पैरामीटर्स क्या रहेंगे IPO के 17 से 19, देन 24 तारीख को अलॉटमेंट, 25 को रिफंड, 24 को जिसको भी मिलेगा 26 को वो शेयर्स मिल जाएंगे एंड लिस्टिंग होने वाली 30 मार्च को। सो ये सारा डेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। एंड हमेशा की तरह 19 से लेके 30 तारीख, सो बीच का ये लगभग 10 से 11 दिन का गैप रहेगा। इसमें अगर मार्केट गिर जाते तो ऑब्वियसली IPO भी खराब होते हुए देखने को मिल सकता है, तो हम लोग को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा। अगर GMP बहुत ही स्ट्रांग रहेगा तो शायद से आप लोगों के लॉस में जाने के चांसेस थोड़े बहुत यहाँ पे कम हो सकते हैं अगर मार्केट ख़राब हो गया होता तो। सो ये तो फ्यूचर की बातें हम लोग देख लेंगे। एक लॉट की बात करें तो 13 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 का रेंज रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रहना है। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर के पास, आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम होल्डिंग है 24%, वो भी प्री इशू की बात करें। एंड इसके बाद अगर हम लोग को पोस्ट की बात करें तो हम लोग को और भी ज़बरदस्त यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलने ही वाला है। सो पूरा डेटा देखने के बाद प्रमोटर का डेटा, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिसेंटली फाइनेंशियल्स का डेटा देख के इतना तो पता चल गया दोस्तों कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल इसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब है, कंपनी अगर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ला के रख देती है, सेम लाइक बर्गर किंग, मैंने आपको कहा है कि बर्गर किंग जैसे ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा फ्यूचर में, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना शुरू करेगा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, मैं वहाँ पे एंटर कर लूँगा। बट फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों ने दूर ही यहाँ पे रहना चाहिए। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिस्टिंग गेन के लिए। 99% लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो चलिए उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पे दोहरा लेते हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो कितना यहाँ पे चल रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 620 रुपया पर शेयर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पे भी चेक कर लिया और भी वेबसाइट के ऊपर मैंने चेक कर लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 620, बट आप सभी लोगों को पता है अभी की तारीख है समवेयर अराउंड 12 तारीख, 17 तारीख को ओपन होने वाला है, मतलब लगभग 5 दिन का गैप है। इस 5 दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, 620 का 700 भी हो सकता है, 620 का 500 भी हो सकता है। तो अप्लाई करने से पहले मेक श्योर मार्केट की कंडीशन कैसी वो एक बार देख लेना। ग्रे मार्केट प्रीमियम गूगल के ऊपर सिर्फ IPO का नाम लिखना होता है एंड आगे GMP लिखना होता है, वहीं से सारा डेटा मिल जाता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल का बहुत ही सॉलिड है। अगर मेरी मैथ्स गलत नहीं है
1100 एंड यहाँ पे 620 की बात यहाँ पे हो रही है, वो भी ओवर द प्रीमियम की बात करें, मतलब 1700 620 इंटू 100 डिवाइड बाई 1100 अगर मैं करता हूँ तो समवेयर अराउंड 55%, 57-8% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जरूर कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से कैलकुलेट किया है। सो ये डिसेंट हम लोग कह सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ है। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो। सर अगर गिर गया, बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर है, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये 55% आपको मिलने ही वाला है। अगर आपको आईपीओ अलर्ट होता है तो बीच में कुछ इशू हो गया तो वो आपका नसीब है, क्योंकि ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। अगर हमारे कंट्रोल में होता, जो हमेशा मेरा डायलॉग है, तो मैं ज़रूर मार्केट को अच्छा ही हरे निशान में रख लेता, कभी गिरने ही नहीं देता, लिस्टिंग गेन भी एंजॉय कर लेते, बाकी हमारे पोर्टफोलियो को भी एंजॉय कर लेते, राइट। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग चाहो तो जा सकते। 50% से ज़्यादा अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहे तो आप लोग कह सकते हैं कैलकुलेटिव रिस्क तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे ले रहे हो। बट अगेन कहना चाहूँगा ब्लाइंडली कोई भी चीज़ नहीं करनी है। ये आज की स्थिति है 55%। 17 तारीख की अगर हम लोग बात करें, जब आईपीओ ओपन होगा तब एक बार चेक कर लेना कि कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की मतलब कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल यहाँ पे दे रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो एक बार चेक जरूर कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड करके चल सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए चाहो तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।